हेलो देयर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने जीमेल अकाउंट में ऑटोमेटिक रिप्लाई का ऑप्शन कैसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई ईमेल आ रही है तो आप चाहते हो कि उसका एक ऑटोमेटिकली कोई रिप्लाई मेल सेंड हो जाए। आप जहाँ आपकी एब्सेंस में जीमेल अपनी तरफ से ईमेल एक सेंड कर दे, तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू। तो हमारे पास एक तो वेकेशन रिस्पॉन्डर का ऑप्शन होता है जो बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा हमारे पास एक जो थोड़ा एडवांस ऑप्शन है यूजिंग फिल्टर्स एंड टेम्पलेट्स होता है, जहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने रिप्लाई को कि अगर पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस से आ रही है तो उसको क्या रिप्लाई करना है। ओके, सो दीज आर सर्टेन मेथड्स। सबसे पहले हम वेकेशन रिस्पॉन्डर की बात करेंगे, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स पे जाना होगा। वंस यू क्लिक ऑन द सेटिंग्स बटन, तो वहाँ पे नीचे जर्नल के अंडर सबसे लास्ट पे ऑप्शन आता है वेकेशन रिस्पॉन्डर का। इट सेज दैट सेंड्स एन ऑटोमेटेड रिप्लाई टू इनकमिंग मैसेजेस। जो भी ऑटोमेटिक रिप्लाई सेंड हो जाएगा, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं हमारे इनबॉक्स में, और अगर सेम पर्सन हमें बार बार कांटेक्ट कर रहा है उस ड्यूरेशन में, तो उसको एक बार रिप्लाई सेंड होगा 4 दिन में। ओके, सो सबसे पहले वेकेशन रिस्पॉन्डर को ऑन करना है। फर्स्ट डे जब आप वेकेशन पे जा रहे हो, और जो लास्ट डे वेकेशन मतलब आपकी जो एब्सेंस होगी, जहाँ पे आप नहीं काम करे, जीमेल अपनी तरफ से खुद रिप्लाई सेंड करे, वो आपने डेट सेट कर देनी है। उसके बाद जैसे हम कंपोज में अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, अपना मैसेज लिखते हैं, वो सब टाइप कर देते हैं। आपके पास फॉर्मेटिंग के ऑप्शन भी है, तो आप वो सब सारे कंपोज वाले जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जो लास्ट ऑप्शन है कि आप ये चाहते हो कि ये रिप्लाई सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट्स को जाए या हर किसी को जाए। अगर तो चाहते हो कॉन्टेक्ट्स को, तो इसको इनेबल कर दीजिएगा, वरना आप डिसेबल कर सकते हो। देन क्लिक ऑन द सेव चेंजेस ऑप्शन। वंस यू आर डन विद दैट, तो आप देखोगे ऊपर बार पे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एंड नाउ एंड वेकेशन सेटिंग का। ये ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप वापस वेकेशन सेटिंग्स पे क्लिक करके अपने चेंजेस कर सकते हो। अगर लेट्स से कि आप वेकेशन से वापस आ चुके हो, तो आप एंड नाउ पे क्लिक करके इसको डिसेबल कर सकते हो वापस। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, मैंने अभी दूसरे अकाउंट में लॉगिन किया है, तो मैं एक सिंपल सा डमी ईमेल ड्राफ्ट करने वाली हूँ, ताकि लेट्स टू चेक कि मुझे ऑटोमेटिक रिप्लाई आता भी है कि नहीं। तो लेट मी टाइप सम ईमेल। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जो रिप्लाई आ रहा है वो अपने आप सेंड हो रहा है कि मुझे खुद से वहाँ पे जाके कंपोज करना पड़ेगा। तो ये मैंने एक मैसेज सेंड कर दिया है दूसरे अकाउंट से। तो लेट मी गो बैक देयर। तो यहाँ पे मुझे ईमेल आई हुई है। अब अगर मैं अब सेंड वाले लेबल में जाऊँ, वहाँ पे जाके चेक करूँ, तो वहाँ पे अपने आप ही एक मैसेज सेंड हो गया है उस ईमेल एड्रेस को। ये वही मैसेज है जो हमने अपने वेकेशन रिस्पॉन्डर में टाइप किया था। तो दिस इज़ हाउ योर वेकेशन रिस्पॉन्डर वर्क, कि आपने कुछ नहीं करना। आपकी एब्सेंस में जीमेल अपनी तरफ से एक ऑटोमेटिक रिप्लाई सेंड कर रहा है कि हाँ, मैं अभी एब्सेंट हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस पे गई हुई हूँ, और आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। अभी हम बात करेंगे दूसरे मेथड की, जो है यूजिंग टेम्पलेट्स एंड फिल्टर। तो इसके लिए मैंने एक ड्राफ्ट बनाया हुआ है सिंपल, कि अगर किसी तरह की कोई कंप्लेन आ रही है मुझे मेरी ईमेल एड्रेस पे, तो उसके लिए मैंने ये एक ड्राफ्ट बनाया है कि उनको ये वाली ईमेल अपने आप सेंड हो जाए। ओके, तो सपोज यू आर डन विद योर ड्राफ्ट। उसके बाद वंस यू क्लिक ऑन दीज 3 डॉट्स, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है टेम्पलेट्स का। अब मैंने ये 4 टेम्पलेट ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आपको नया टेम्पलेट बनाना है, तो सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट, वहाँ पे जाके सेव एज न्यू टेम्पलेट। तो वंस यू आर डन, यू कैन गिव द नेम फॉर योर टेम्पलेट एंड देन क्लिक ऑन द सेव बटन। तो ये हमारा एक टेम्पलेट बन चुका है। और लेट्स सपोज कि वहाँ पे टेम्पलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उस केस में आप सेटिंग्स पे जा सकते हो। वहाँ पे जब आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, तो वहाँ पे जाके एक ऑप्शन आता है एडवांस का। ओके, सो जब आप एडवांस पे क्लिक करोगे, तो सेकेंड ऑप्शन आ रहा है टेम्पलेट्स का। मेक श्योर कि ये वाला ऑप्शन जो है वो इनेबल हुआ पड़ा है। अगर इनेबल नहीं है, तो वहाँ पे आपको टेम्पलेट्स का ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, सो यहाँ पे इसको हम कैंड रिस्पॉन्सेस भी बोलते थे पहले, तो अब इसको टेम्पलेट्स बोलते हैं। एंड इट सेज दैट यू कैन क्रिएट द ऑटोमेटिक रिप्लाईज यूजिंग टेम्पलेट्स एंड फिल्टर्स। और वही हम करने वाले हैं कि हम फिल्टर्स की हेल्प से एडवांस टेम्पलेट बनाने वाले हैं, एडवांस्ड ऑटोमेटिक रिप्लाईज जनरेट करने वाले हैं फॉर इनकमिंग मैसेजेस और इनकमिंग ईमेल्स। ओके, गोइंग बैक, तो ये हमने टेम्पलेट ऑलरेडी बना दिया। यू कैन सी कि ये सेव हो चुका है।
तो टेम्पलेट का एक और फ़ायदा है कि अगर आपको कोई मैसेज है वो आपको बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप टेम्पलेट्स में सेव कर सकते हो। जैसे ही आप टेम्पलेट पे वापस जाके क्लिक करोगे तो वो सारा का सारा मैसेज वापस आ जाता है। तो ये टाइम सेविंग टेक्निक भी एक तरीके से। ओके, सो अभी हमने क्या करना है, हमने ड्राफ्ट बना लिया, टेम्पलेट बना लिया, अब हमने बनाना है फ़िल्टर। तो उसके लिए जब आप सर्च बार के पास जाते हो तो यहाँ पे एक डाउन एरो आता है, जब आप वहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमारा एक फ़िल्टर का क्राइटेरिया सेट हो सकता है। नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं कि हमने जो ईमेल सर्च करनी है वहाँ पे किसी तरह का फ़िल्टर लगा के सर्च करनी है। आप इसी फ़िल्टर को ऑटोमेटिक रिप्लाई जनरेट करने के लिए भी सेंड कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक केस ले रही हूँ, जैसे मेरी एक वेबसाइट है, वहाँ पे वेब फॉर्म का जो ऑप्शन है कंप्लेन है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, वहाँ पे उसका जो सब्जेक्ट है वेब फॉर्म कंप्लेंट्स है। ओके, तो जब भी वहाँ पे कोई भी यूज़र कोई कंप्लेन करेगा तो उसका सब्जेक्ट मुझे हमेशा वेब फॉर्म कंप्लेंट्स आएगा। ओके, अब मैं चाह रही हूँ कि नेक्स्ट 1 मंथ के लिए मैं कंप्लेंट्स चेक कर रही हूँ कि अगले 1 मंथ तक कोई भी यूज़र अगर मुझे कंप्लेन कर रहा है तो मुझे ये वाला ऑटोमेटिक रिप्लाई सेंड करना है। तो मैंने डेट विद इन 1 मंथ लिख दिया है। आप चाहो तो डेट्स वगैरह सेट कर सकते हो अपनी मर्ज़ी से। तो उसके बाद और भी क्राइटेरियाज है, अटैचमेंट है ये नहीं, चैट को इंक्लूड करने के नहीं, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। देन क्लिक ऑन क्रिएट फिल्टर बटन, और यहाँ पे और भी एडवांस ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तो हमने टेम्पलेट चूज़ करना है कि क्या रिप्लाई जाए, तो हमने बनाया था कंप्लेन रजिस्टर्ड, वो क्लिक कर दिया। दूसरा मैं चाहती हूँ कि ये जो भी मैं रिप्लाई आ रही है मुझे ईमेल, वो एक पर्टिकुलर लेबल में सेव हो जाए ताकि मेरे लिए आइडेंटिफाई करना इजी हो कि हाँ ये वाला कंप्लेन वाला फोल्डर है, मैं ईजिली उनको चेक कर सकूँ। तो मैंने कंप्लेंट रिसीव नाम का एक लेबल बना दिया है। तो जैसे हमारे पास इनबॉक्स का, सेंट का, ड्राफ्ट का लेबल होता है, वैसे एक कंप्लेंट रिसीव का लेबल बन जाएगा। ओके, बाकी उसके बाद आप क्रिएट फिल्टर पे क्लिक करोगे। वंस यू आर डन विद दैट, अब मैंने दूसरे अकाउंट से लॉगिन किया है फिर से। तो मैंने एक कंप्लेन ऐसे ही रजिस्टर कर रही हूँ कि वेब पेज इज़ नॉट वर्किंग इन iPhone 11। तो इसका सब्जेक्ट वही है जो हमने फ़िल्टर का क्राइटेरिया सेट किया हुआ था। मेल मैंने सेंड कर दी है। नाउ गोइंग बैक कि मुझे वहाँ पे ईमेल रिसीव हो गई है। अगर मैंने देखो यहाँ पे मुझे मेल आई थी, अब यहाँ पे 2 ऑटोमेटिक रिप्लाई चले गए अपने आप। एक तो वही है जो हमने कंप्लेंट रजिस्टर का बनाया हुआ था, एक ही दूसरा रिप्लाई चला गया है फीडबैक वाला। इसका रीज़न ये है कि मैं चेक कर रही थी पहले फ़िल्टर कैसे काम कर रहे हैं, तो मैंने एक ऑलरेडी पहले फ़िल्टर बना के रखा हुआ था, तो मुझे उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग बैक टू द सेटिंग्स। अगर मुझे फ़िल्टर वापस चेक करने कितने बने हुए हैं, कौन से अगर मुझे एडिट करना है, तो मैं फ़िल्टर्स वाले ऑप्शन में सेटिंग्स में जाके इसको चेंजेस कर सकती हूँ। तो ये भी एक तरह की हेल्प होगी आपकी कि आपको अगर एडिट करना है फ़िल्टर या डिलीट करना है तो आप फ़िल्टर वाले ऑप्शन में जा सकते हो सेटिंग्स में। तो ये तो अब दोबारा से एक और मैंने ईमेल जनरेट कर रही हूँ वापस फिर से चेक करने के लिए कि हाँ हमारा जो कंप्लेंट रजिस्टर का टेम्पलेट है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये वर्क कर रहा है। अब मैंने दोबारा से एक ईमेल जनरेट की थी तो उसका ऑटोमेटिक रिप्लाई चला गया है कि यही कि हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे विद इन नेक्स्ट 2 days। ओके, सो दिस इज़ हाउ योर फिल्टर्स एंड टेम्पलेट्स वर्क ऑल टुगेदर। तो आप चाहो तो यहाँ पे जाके क्रिएट न्यू फिल्टर का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके भी फ़िल्टर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम एक और एग्जांपल करेंगे जहाँ पे ये तो था कि सबके लिए जिनका भी सब्जेक्ट वेब फॉर्म कंप्लेंट्स आ रहा है उनके लिए। अगर मैं चाहती हूँ कि किसी पर्टिकुलर यूज़र से ईमेल आए और उसको एक पर्टिकुलर रिप्लाई सेंड हो जाए तो वो कैसे होगा। लेट्स से कि आप चाहते हो कि जब भी आपको कोई आपका बॉस कोई ईमेल करे तो आप चाहते हो कि पर्टिकुलर उसको ईमेल रिस्पॉन्स चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्टेप क्या था, हमने टेम्पलेट बनाना है। तो बॉस के लिए एक टेम्पलेट बनाएंगे पहले, इसको सेव कर दीजिए। सेटिंग्स टेम्पलेट्स पे जाके सेव ड्राफ्ट एज टेम्पलेट, सेव एज अ न्यू टेम्पलेट, कोई नाम देना है, लेट्स से बॉस ही रख देते हैं। उसको सेव कर दिया। अब क्योंकि बॉस की ईमेल एड्रेस फिक्स है तो मैंने लिख दिया फ्रॉम है जो भी, लेट्स से कि ये बॉस की ईमेल एड्रेस है। उस केस में हमने एक फ़िल्टर क्रिएट किया कि जब भी इस ईमेल से ईमेल आएगी तो उस केस में हम, चलो लेबल रहने देते हैं इस बार, हम उसको एक टेम्पलेट वही रिप्लाई सेंड करेंगे बॉस को हमेशा के लिए।
और अगर आप चाहो तो इसको फॉरवर्ड भी कर सकते हो आपकी अपनी पर्सनल ईमेल पे, तो आप यहाँ पे एड्रेस ऐड कर सकते हो। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट एंड क्रिएट द फिल्टर फर्स्ट। हमने फ़िल्टर बना दिया। ओके, सो लेट्स से अब आप देखो यहाँ पे 2 फ़िल्टर बने हुए हैं। तो पहले जो हमने फ़िल्टर बनाया था वो भी है, दूसरा जो अभी हमने बॉस वाला बनाया वो भी बनाया है। और जैसे मैंने पहले वाले में किया था कि कंप्लेंट रिसीव का लेवल बनाया था, तो उसके अंदर आके ये वाले सारे अलग से मेरी सारी ईमेल भी सेव हो चुकी हैं। तो जो मैंने बोला था कि आइडेंटिफिकेशन ईजी होगी, तो वो भी आई कैन ईजिली गेट टू नो कि कितनी कंप्लेंट्स आई हैं, तो वो इस फोल्डर में पड़ी हुई है। सो दिस इज़ हाउ योर फिल्टर्स, टेम्पलेट्स, vacation responder all work together. I hope you have liked the video. Thanks for watching and have a nice day. Bye bye.